माता रानी हमें वरदान न देना, हमें बस थोड़ा सा प्यार देना। तेरे चरणों में बीते ये जीवन सारा, एक बस यही आशीर्वाद देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलेगा हिमाचल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए कार्यक्रम देवभूमि की बात में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि देवभूमि की बात में हम आपको करवाएंगे हिमाचल की सैर, तो आइए आज देवभूमि की बात में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख मंदिर माता चिंतपूर्णी के दर्शन। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। प्रदेश के कोने कोने में बहुत से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, लेकिन ऊना जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी का अपना ही महत्व है। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली देवी, जिसे छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। छिन्नमस्तिका का अर्थ है एक देवी जो बिना सर के है। कहा जाता है कि यहाँ पर पार्वती के पवित्र पांव गिरे थे। तो आइए नजर डालते हैं कि आप किस तरह आसानी से यहाँ आकर माता का आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। चिंतपूर्णी जाने के लिए होशियारपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, धर्मशाला, शिमला और बहुत से अन्य स्थानों से सीधे बसें यहाँ पहुँचती हैं। यहाँ पर वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं। पहला चैत्र मास के नवरात्रों में, दूसरा श्रावण मास के नवरात्रों में और तीसरा अश्विन मास के नवरात्रों में। नवरात्रों में यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी रहती है। चिंतपूर्णी में बहुत सी धर्मशालाएं हैं जो बस अड्डे के पास स्थित हैं और उनमें से कुछ मंदिर के निकट स्थित हैं। आइए जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में माईदास नामक दुर्गा भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। माईदास का जन्म अठुरगांव, रियासत पटियाला में हुआ था। माईदास जी के 2 बड़े भाई थे, दुर्गादास व देवीदास। माईदास का अधिकतर समय पूजा पाठ में व्यतीत रहता था, इसलिए वह परिवार के कार्यों में हाथ नहीं बटा पाते थे। इसलिए भाइयों ने माईदास जी को परिवार से अलग कर दिया। माईदास ने अपना समय पूजा पाठ व दुर्गा भक्ति में व्यतीत करना जारी रखा। एक दिन माईदास जी अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। इसी वट वृक्ष के नीचे आज दुर्गा भगवती जी का मंदिर है। वहाँ घना जंगल था। तब इस जगह का नाम छपरोह था, जिसे आज चिंतपूर्णी कहते हैं। थकावट के कारण माईदास की आंख लग गई और स्वप्न में माता ने दर्शन दिए और साक्षात विराजमान हो गई थी पिंडी के रूप में। माईदास को कुछ समझ नहीं आया और वह ससुराल चले गए। ससुराल से वापस आते वक्त उसी स्थान पर माईदास जी के कदम फिर रुक गए। आगे की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं क्या है यहाँ के शिवलिंगों का रहस्य। पौराणिक परंपराओं के अनुसार शिव रुद्र महादेव जी छिन्नमस्तिका देवी की रक्षा चारों दिशाओं से करते हैं। ये 4 शिव मंदिर हैं। पूर्व के कालेश्वर महादेव, पश्चिम के नारायण महादेव, उत्तर के मुचकुंद महादेव और दक्षिण के शिवबारी। ये सभी मंदिर चिंतपूर्णी मंदिर से बराबर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है चिंतपूर्णी देवी छिन्नमस्तिका का निवास है। तो आइए एक बार फिर हम नजर डालते हैं आगे की कहानी की ओर। तो अब माईदास जी उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और स्तुति करने लगे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे दुर्गे माँ, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी उपासना की है तो दर्शन देकर मुझे आदेश दो। बार बार स्मृति करने पर उन्हें सिंह वाहिनी दुर्गा के दर्शन हुए। देवी ने कहा कि मैं उस वट वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। लोग यवनों के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए हैं। तुम मेरे परम भक्त हो, अतः यहाँ रहकर मेरी आराधना करो। यहाँ तुम्हारे वंश की रक्षा मैं करूंगी। माईदास जी ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर कैसे आपकी आराधना करूंगा। यहाँ पर घने जंगल में ना तो पीने योग्य पानी है और ना ही रहने योग्य उपयुक्त स्थान। माँ दुर्गा ने कहा, मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ कि तुम किसी भी स्थान पर जाकर कोई भी शिला उखाड़ो, वहां से जल निकल आएगा। इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। आज इसी वट वृक्ष के नीचे माँ चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर है और वह शिला भी मंदिर में रखी हुई है। जिस स्थान पर जल निकाला था वहां आज सुंदर तालाब है। आज भी उसी स्थान से जल निकालकर माता का अभिषेक किया जाता है।
पुराणों के अनुसार यह स्थान 4 महारुद्र के मध्य स्थित है। एक ओर कालेश्वर महादेव, दूसरी ओर शिववाड़ी, तीसरी ओर नारायण महादेव और चौथी ओर मुचकुंद महादेव है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि सती चंडी के सभी दुष्टों पर विजय के उपरांत उनके 2 शिष्य अजय और विजय ने सती से अपने खून के प्यास की बुझाने की प्रार्थना की थी। यह सुनकर सती चंडी ने अपना मस्तिष्क छीन कर लिया, इसलिए सती का नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किस तरह माँ चिंतपूर्णी हम सब बच्चों के दुख हर लेती है। माता चिंतपूर्णी देवी सर्वोच्च देवी दुर्गा के कई रूपों में से एक है। इस रूप में उन्हें माँ छिन्नमस्ता या माँ छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। एक अलग सिर वाली। हम मनुष्यों की अनंत इच्छाएं हैं। इच्छाएं हमें चिंता और चिंता की ओर ले जाती हैं। देवी माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरा करके चिंता से मुक्त करती हैं। इसलिए उचित रूप से माता चिंतपूर्णी कहा जाता है। किसी भी माँ की तरह हमारी देवी माँ चिंतपूर्णी जी अपने बच्चों को पीड़ित नहीं देख सकती। वह हमारे सभी कष्टों को दूर करती है और हमें आनंद प्रदान करती है। माता चिंतपूर्णी मंदिर में मनोकामना लेकर आने वाले सभी लोग खाली हाथ नहीं जाते। माता चिंतपूर्णी हर एक पर अपना आशीर्वाद बरसाती है। चिंतपूर्णी मंदिर माता चिंतपूर्णी जी का निवास है। यह सब जानने के बाद अगर आप भी माता चिंतपूर्णी के दर्शन करना चाहते हैं तो यह सब जानना आप सब माता के भक्तों के लिए आवश्यक है। माँ चिंतपूर्णी के मंदिर अगर आप हवाई जहाज से आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ से नजदीकी एयरपोर्ट गग्गल एयरपोर्ट के नाम से कांगड़ा में स्थित है। इसके अलावा मंदिर खुलने का समय सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक है। यह समय सर्दियों में सुबह 4:30 से रात 9:30 तक रहता है और इसके साथ माँ की भव्य आरती के दर्शन के लिए सुबह 6 बजे और शाम की आरती के लिए 8 बजे निर्धारित है। और वहीं दूसरी ओर अगर आप रेलवे से आने की सोच रहे हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन अम्बिंदौरा दौलतपुर है, जो मंदिर से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए अब हम आपको कराते हैं माँ चिंतपूर्णी मंदिर के लाइव दर्शन। आशा करते हैं कि आज हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको माता चिंतपूर्णी के बारे में कई बातें जानने का मौका मिला होगा और हमारी भी यही आशा है कि माता रानी आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई जगह और ढेर सारी मस्ती के साथ इसी शो देवभूमि की बात में, ओनली ऑन बोलेगा हिमाचल। आओ मिलकर घूमे हिमाचल।